नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार सिन्हा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। आज हम सिविल स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है, ये किस तरह से आपके फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल स्टेटस या हिस्ट्री के बारे में बताता है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। 2 दिन पहले की ये घटना है। एक कस्टमर बैंक में आया और बोला कि सर मुझे हाउसिंग लोन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि ठीक है, आप मुझे अपना केवाईसी दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए। पहले ये देखा जाएगा कि आपका सिविल हिस्ट्री क्या है, सिविल का स्कोर क्या है। इसके बाद निर्धारित किया जाएगा आपकी इनकम के आधार पे और प्रॉपर्टी के वैल्यू के बेस पे कि आपको कितनी हाउसिंग लोन मिल सकती है या आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी हाउसिंग लोन के लिए। तो मैंने उनका केवाईसी लिया। जब मैंने सिविल रिपोर्ट जनरेट किया उनका, तो उनके सिविल जो स्कोर आया दैट वाज लेस देन 700। वो क्यों भाई? तो जब मैंने उनकी सिविल हिस्ट्री को देखा तो मैंने देखता हूँ कि उन्होंने पहले के लिए हुए कई लोन जो कि अभी भी आज के डेट में वो बंद हैं, इसके बावजूद पहले वो डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि उन्होंने जो है कि रिपेमेंट सही टाइम पे नहीं दिया, उनका अकाउंट ओवरड्यू में लगातार रहा। कई क्रेडिट कार्ड ऐसे थे जिनको उन्होंने यूज़ तो किया बट ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया। इसके अलावा एक और उसमें एक हिस्ट्री था, क्रेडिट हिस्ट्री ये था कि मात्र 600 कुछ रुपए, 627 रुपये अप्रॉक्स उन्होंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया था। जब मैंने उसके बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने बोलते कि सर ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड मैंने कभी लिया ही नहीं है, मुझे मेरी जानकारी में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जब तक कि आपके नाम से कोई क्रेडिट कार्ड या कोई लोन सैंक्शन नहीं किए गए हों, इशू नहीं किए गए हों, तब तक वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में नहीं आता है। ठीक है, कई बार कंपनी जब अपने प्रचार में या कई बार कंपनी जब कैनवास करने के दौरान जो है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि भाई इस पर कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई इशुएंस चार्जेज है। बट ऐसा नहीं होता है। कई बार उनके टर्म्स एंड पॉलिसीज में एक चीज़ मेंशन रहते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो भी इशुएंस चार्जेस आपके लगेंगे। ओके, ऑल्दो कि उनको वो कार्ड रिसीव भी नहीं हुआ था, ये उनकी जानकारी में भी नहीं थी। बैंक ने देखा कि कई बहुत दिन हो गए बट पार्टी ने कोई पेमेंट, ओवरड्यू पेमेंट जब नहीं किया तो उस पेमेंट को बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, यानी कि अपने बुक से उसको हटा दिया और अपने बुक्स को क्लोज किया। बट एक क्रेडिट हिस्ट्री में, कस्टमर के क्रेडिट हिस्ट्री में ये हमेशा शो करते रहेगा कि इतना अमाउंट का जो है कि आपका राइट ऑफ हुआ है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि हमें अपने कैसे क्रेडिट हिस्ट्री को सही रखना है और सुधार के रखना है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जिनको ये जानकारी नहीं होगा कि ये सिविल क्या है। सिविल क्या है कि सिविल एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। भारत में इसी तरह से चार कंपनीज हैं जिसको कि एक्चुअली ये सिविल एक कंपनी मात्र है। ऐसा नहीं है कि सिविल ही एकमात्र कंपनी है एक्चुअली। तो इज वन ऑफ द CIC कंपनी जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होता है। इनका काम क्या होता है, ये जो है कि RBI लाइसेंस्ड होते हैं। RBI इनको लाइसेंस देती है कि भाई आप एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी व्यक्ति के डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और उसको जो है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लोन प्रोवाइडर को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉर द पर्सन्स क्रेडिट हिस्ट्री एंड फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस। तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है और उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? कोई रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन प्रोसीड करती है तो वो देखती है कि इस या उक्त व्यक्ति का क्रेडिट का इवैल्यूएशन, उसका रिस्क, क्रेडिट रिस्क का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए कि किस रिस्क तक का उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या रिस्क है, और इससे डिटरमाइन करती है कि व्यक्ति का क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। ये इसलिए रिक्वायरमेंट है कि ये इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड
डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। ओके, अब देखिए, तो इस तरह से CICS कंपनी 4 कंपनीज है, जिसमें कि आपका सिविल है, जिसको कि आमतौर पर जब आप सर्च करेंगे तो उसमें ट्रांस यूनियन सिविल दिखाएगा, इक्विफैक्स है, इसके अलावा क्रीफ है और एक्सपीरियन है। ये चारों कंपनी एज CICS एजेंसीज या कंपनीज काम करती है, जो कि बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कस्टमर्स का। ओके, अब देखिए आपका जो है कि सिविल जो स्कोर होता है, सिविल स्कोर कैसे आता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री। तो वो दिखता है 300 से लेकर के स्कोर इसका 900 तक रहता है, जिसको कि 4 तरह से कैटेगराइज आप कर सकते हैं। एक तो हुआ कि पुअर हुआ, जिनके क्रेडिट हिस्ट्री जो है कि 300 से लगभग 600 का अप्रॉक्स रहता है, रेट द पुअर। ठीक है, इसके बाद में एक फेयर रहा, आप समझो 600 से लेकर के 700 के करीब में, 750 के करीब में फेयर है और गुड कहिए उसको। और 750 के ऊपर का जो सिविल स्कोर होता है, दैट इज द एक्सलेंट सिविल स्कोर। जहाँ 750 से ऊपर का है तो उसमें ये बिल्कुल चांसेस है, 100% ऑलमोस्ट चांस होता है कि उसका जो रिस्क रेटिंग इज अ वेरी लो, और दैट इज द प्राइम, कंसिडर एज ए प्राइम। सो अब बात करेंगे हम लोग कि सिविल स्कोर को इफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से सिविल स्कोर हमारा कम आता है। तो पहला चीज़ ये है कि जब हम कोई लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड अपना रखे हुए हैं, तो हम रिपेमेंट लोन का अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं करते, EMI प्रॉपर टाइम पे नहीं भर रहे हैं, अगर ओवरड्राफ्ट हम रखे हुए हैं, तो उसका इंटरेस्ट जो है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉपरली नहीं जमा करते हैं। ठीक है, एक कारण होता है कि लेट रिपेमेंट इज द वन ऑफ द मेन कॉज। एंड सेकेंड वन क्या होता है कि जब बार बार क्रेडिट हिस्ट्री सर्च किया जाता है CICS कंपनी के थ्रू, ठीक है, तो ये भी आपके सिविल स्कोर को इफेक्ट करते हैं। सो बिल्कुल अगर आपके सिविल स्कोर को सही रखना है, अच्छा रखना है अगर, तो पहली बात है कि अपने रिपेमेंट आप ड्यू डेट पे जमा करें, बैंक को जमा करें, इंटरेस्ट जो है कि प्रॉपरली आप सर्व करें, और उसे बार बार अपने क्रेडिट हिस्ट्री को सर्च करने से बचें। ओके, तो हाँ, होपफुली कि अब आप सिविल स्कोर के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, इसे कैसे जो है कि अच्छे इंप्रूव कर सकते हैं और नेगेटिव या पुअर स्कोर से कैसे बच सकते हैं। होपफुली हम समझते हैं कि अब आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल चुके हैं। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में हम डाल करके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका आपको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।